Hello friends, this is Vikas and welcome to one more vlog. So आप देख सकते हैं मैं गाड़ी में बैठा हूँ. So मैंने एक जस्ट नई कार खरीद ली है. So the car is the Jeep Compass 2021 and मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ रिव्यूज़ एंड रीजंस क्यों मैंने ये Jeep Compass 2021 बाई की है. सो पहले जानते हैं कि इस गाड़ी में क्या आपको मिलता है, क्या फीचर्स है और व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस कार. ओके, सो चलते हैं. तो बेसिकली अगर आप ये गाड़ी देखेंगे तो ये है Jeep Compass 2021. ओके, एंड दिस मॉडल इज called as the facelift, but ये actually facelift नहीं है. So अगर आप देखेंगे इस मॉडल में आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल हटा के एक MID डाल दिया है, एक सेंटर कंसोल डाल दिया है 10 इंच का with Apple CarPlay and Android. Okay, and it is wireless. So there is a difference in a wired Apple CarPlay and a difference in a wireless CarPlay. Okay, so basically there is a big difference here. Now see the touch. The touch is very smooth. It is not the way that you will find it in any other car apart from a BMW, Audi or the Mercedes or the Range Rovers. So the quality is very good. The fit and finish is very good. You can see there is a chrome finish to it on the sides. And अगर आप नोटिस करोगे ये पूरे कार में आपको वो वाली फीलिंग मिलेगी ही नहीं कि कहाँ है इसके वेंट्स, कहाँ है एसी के वेंट्स, कहाँ है. तो उन्होंने जो भी डिज़ाइन बनाया है वो इतना फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, wherein in this segment, the C segment SUV, they have tried to ensure that the quality is top notch. This is leather, this is plastic, but it is something which has given a finish which is glossy. It looks like a silverish tone to it. Okay, hard leather being used on top. The same thing flows on the door. There are small lights which are placed at every corner of the vehicle, which helps you in ambient lighting. The ambient lighting is not very predominant, but it is enough to ensure that it doesn't cause problem while driving. Okay, and you can see Apple CarPlay here. Okay, I have installed Waze. इससे सब कुछ कंट्रोल हो जाता है आपका, सब कुछ, मैप्स, U-Connect. ठीक है, तो U-Connect एक फीचर है जिससे आप आपकी गाड़ी को टेलीमैटिक्स के द्वारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये गाड़ी कहाँ है. राइट, अब आते हैं इसके MID पे. अभी MID की जो स्क्रीन है वो बहुत छोटी है स्क्रीन है, इसमें इतनी सी आती है, पर अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिल जाता है और राइट साइड में आपको स्पीड मिल जाता है, बट सेंटर में भी आपको स्पीड का इंडिकेटर मिलता है जब भी आप गाड़ी ऑन करेंगे. राइट, ये देखिए. फिर नेक्स्ट स्क्रीन आता है व्हीकल इन्फो. व्हीकल इन्फो में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलता है कि गाड़ी का कूलेंट टेम्परेचर कितना है, ऑयल टेम्परेचर कितना है, बैटरी की वोल्टेज कितनी है. तो बैटरी की वोल्टेज 12 से लेकर 14 वोल्टेज तक, जैसे अगर चलती रहेगी गाड़ी तो 14 तक चली जाती है, अगर खड़ी है तो 12.5 तक जाती है. देन आपकी सर्विस कब ड्यू है, तो इसका 15,000 का सर्विस डिलीवरी है. सो समथिंग लाइक दूसरी गाड़ियों में क्या होता है कि 2,000 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर में फर्स्ट सर्विस के लिए जाना पड़ता है आपको. इसमें वैसा नहीं है. इसमें आप गाड़ी शोरूम से खरीदेंगे तुरंत आपको अगला सर्विस 15,000 किलोमीटर या तो 6 महीने बाद ही करना है. तो आपका जो सर्विस कॉस्ट है वो कम है. ठीक है,
दूसरा आपको ये भी बताएगा कि अभी आपने कितना किलोमीटर चलाया है यहाँ पे, देन इतना ही है, 1 2 3 4, राइट। अभी इसके बाद तीसरा स्क्रीन है फ्यूल इकोनॉमी। अभी ये फ्यूल इकोनॉमी क्या बताता है कि आप कितना रेंज तक, आपका जो पेट्रोल है कितना रेंज तक अवेलेबल है जाने के लिए, और दूसरा आपका टोटल एवरेज कितना रहा है जब आप गाड़ी चला रहे हो। तो अगर आप नोटिस करेंगे अभी तो ये मेरे को 5 किलोमीटर पर लीटर की रेंज दे रही है क्योंकि मैं सिटी में ही चला रहा हूँ और गाड़ी जस्ट शोरूम से बाहर आई है और मैंने सिर्फ 147 चलाया। लेकिन जब से मैंने गाड़ी ली है ये 4 से 5.2 हो गई है, मतलब मैंने कम से कम 80 किलोमीटर चलाई होगी और 60 किलोमीटर चलाई होगी, 60 से 70, और उसमें मैंने थोड़ा एवरेज इसका बढ़ गया है। लेकिन सिटी में हूँ तो हार्डली मैं 40 के ऊपर जा पाता हूँ मुंबई जैसी सिटी में, राइट। और मुझे ये वाला जो क्लस्टर है इसका, इसी पे गाड़ी चलाने में ज़्यादा बेहतर लगता है, ताकि मैं अपनी गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो कंट्रोल कर पाऊँ और जान सकूँ कि जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा एवरेज मिल रहा है। अभी ये जो है ट्रिप मीटर है, ट्रिप मीटर में ए ट्रिप बी ट्रिप, इट्स अ वेरी सिंपल क्लस्टर, यू डोंट हैव टू डू। बाद में यहाँ पे जो भी आप कार प्ले कर रहे हो वो आपको यहाँ पे भी दिखता है, कौन सा सॉन्ग प्ले हो रहा है, राइट। वो आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। दूसरे मैसेजेस है, जो आपके मैसेजेस स्टोर होते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। और 7 है कि स्क्रीन सेटअप। अभी स्क्रीन सेटअप में क्या बताता है ये कि जो भी स्क्रीन के कॉर्नर्स है, राइट, ये कॉर्नर, ये वाला नीचे वाला और ऊपर वाला, तो ये 4 एरियाज में आपको क्या देखना है वो बताता है। जैसे कि अपर राइट पे अगर मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे बताता है आउटसाइड टेम्परेचर दिखाना है कि डेट बताना है कि टाइम बताना है। सो एक सिंपल सा फीचर है, इतना कुछ हाई फंडू तो है नहीं, बट पता नहीं क्यों दिया है। और बैक और सेटिंग्स। अभी इसमें एक सेटिंग्स में आप पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ कर सकते हो, हिल स्टार्ट असिस्ट ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे कि हिल स्टार्ट है, अभी हिल स्टार्ट ऑन पे है तो आप ऑफ कर सकते हो। तो ये ऑफ में आपको ये जीप कंपास का लोगो आ जाएगा, वहाँ पे देख रहे हैं आप ये जीप कंपास का लोगो, ठीक है। अभी बैक जाएंगे हम, पैसेंजर एयरबैग, स्पीड वार्निंग। अब ये स्पीड वार्निंग का बड़ा दिक्कत है, जैसे कि स्पीड जिसे 80 के ऊपर आपकी स्पीड चली जाती है ये टी 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 करना शुरू कर देता है, लेकिन 120 के ऊपर आपको जाने नहीं देगा, तो बहुत आवाज़ करेगी गाड़ी। 120 के ऊपर जाएंगे आप तो ये स्पीड वार्निंग शुरू हो जाएगा डिफ़ॉल्ट वाली। लेकिन ये जो स्पीड वार्निंग है ये 80 के स्पीड वाली स्पीड वार्निंग है जो आप ऑफ रख सकते हो। इसके अलावा ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ एक पैसेंजर एयरबैग, स्पीड वार्निंग, हिल स्टार्ट, बस 3 ही ऑप्शन है इसमें, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। दैट्स इट, ओके। अभी दिक्कत ये है, मैंने नोटिस किया है जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर, यही स्क्रीन आएगा आपको, और मुझे ड्राइव करना है ये वाले स्क्रीन पे नंबर 3, जो मैं सेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है। बाकी फ्यूल गेज इसमें जो है, जो आ रहा है ये लिमिटेड मॉडल है, तो इसमें जो फ्यूल गेज का इंडिकेटर थोड़ा डिजिटल है, जबकि दूसरे स्पोर्ट्स मॉडल में इसके जो इंडिकेटर्स है लेफ्ट एंड राइट के, इंजन हीटिंग और फ्यूल गेज का, थोड़ा डिफरेंट है। और जो टॉप मॉडल है एस मॉडल, उसमें फुल्ली डिजिटल है, तो फुल MID है। तो ये लेफ्ट फुल MID है। तो यहाँ पे जो आपको अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिख रहा है, टैकोमीटर, और यहाँ पे जो स्पीड वाला दिख रहा है, वो दोनों आपको MID के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। अब जीप ये बोल रही है कि थोड़ी देर के बाद वो लोग ओवर द एयर अपडेट देंगे, जिसके बाद में आपको इस एरिया में आपको नेविगेशन भी मिल जाएगा टर्न बाय टर्न। जैसे आपको हेड अप डिस्प्ले में आता है, वैसे ही यहाँ पे MID में वो लोग आपको लेफ्ट एंड राइट टर्न की इंडिकेटर्स देंगे। चलिए अभी जानने की कोशिश करते हैं कि जो इसका स्टीयरिंग है वो कैसा है, और स्टीयरिंग में क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एक सिंपल स्टीयरिंग है, इन्होंने जीप का लोगो जो है वो पहले सर्कुलर था, अब चेंज करके हॉरिजॉन्टल कर दिया है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप आ गया है, जो और प्रीमियम लग रहा है, दिखने में बहुत अच्छा है, शानदार है। और साथ ही में इन्होंने एक लेदर रैप भी करके रखा हुआ है इसमें, जो आपको सिर्फ लिमिटेड मॉडल में ही मिलता है और लॉन्जिट्यूड मॉडल में मिलता है, ठीक है। और उसके ऊपर
साथ में आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके MID है, जो सेटिंग्स है, उसको सेट करने के लिए बैक, फ्रंट, अप, डाउन, राइट, तो ये नीचे आप दबाएंगे तो वो चेंज होता जाएगा, राइट, और ऊपर दबाएंगे तो ये आपके जो 8 मोड्स है सेटिंग्स के वो दिखेंगे आपको। एग्जिट करने के लिए आपको लेफ्ट बटन हमेशा दबाना पड़ेगा। साथ ही में आपको यहाँ पे एक कंट्रोल मिलता है जिससे आप वॉइस एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आप इसको दबाएंगे तो आप जानने की कोशिश करते हैं ये बटन्स क्या है। ये आपके सीरी के कंट्रोल्स हैं, जिससे आप बटन प्रेस करेंगे तो सीरी एक्टिवेट हो जाती है, वॉइस कंट्रोल और एप्पल कारप्ले में। इसमें इनबिल्ट फीचर्स है जीप कंपास में वॉइस कमांड्स के, जिनके एक लिस्ट ऑफ वॉइस कमांड्स है, जिससे आप टेम्परेचर अप कर सकते हैं, टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। आपको चाहिए तो आप आपकी AC को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, और रेडियो ऑन करना है, रेडियो ऑफ करना है। सो एक बेसिक कमांड्स भी दिया गया है जीप में, जैसे आप सारी गाड़ियों में देख रहे हैं आजकल जो गैजेट्स और गिज़मोज मिल रहे हैं, जैसे कि MG हेक्टर इज़ वेरी वेल नोन फॉर देयर वॉइस कमांड्स। बट इसमें भी है वॉइस कमांड, बट इतने नहीं है जितने MG हेक्टर में है। बट येस, आप छोटे मोटे जो है वॉइस कमांड से आप आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो इसको टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे वाले फीचर्स तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। फिर आपको बताया जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको लॉन्जिट्यूड और स्पोर्ट्स मॉडल में अगर आपने ऑटोमेटिक नहीं लिया है तो ये ब्लैंक आएगा, जो बहुत गंदा लगता है। लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिक लिया है तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल्स के बटन मिल जाएंगे, जो क्रूज कंट्रोल रीसेट करिए, कैंसिल करना है, सेट करना है, बढ़ाना है, घटाना है, या ये बटन दबाने से क्रूज कंट्रोल सेट हो जाएगा। सो ये सब बटन दिए गए हैं। मैंने अभी तक इसे टेस्ट तो नहीं किया, बट मैं करूँगा। और सिंस ये एक अमेरिकन कार है तो आपके जो हेडलाइट्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे आपको इंडिकेटर्स, और राइट हैंड साइड में जो है आपके वाइपर्स के मिलेंगे आपको, राइट। एंड इसी में आपका कंट्रोल्स है पीछे के वाइपर्स भी यूज़ करने के, जो पीछे के वाइपर्स है वो भी यूज़ करने के लिए आपको यहीं से मिल जाएंगे, दिख रहे हैं आप यहाँ पे। अब उसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, क्लाइमेट कंट्रोल, जैसे कि मैंने अगर ये बटन दबा दिया तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन हो जाएगा। देयर इज़ अ डुअल क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप जाएंगे कंफर्ट, अगर मैंने ऑन किया तो ये आपको ACs दिखाएगा। अभी गाड़ी तो ऑन नहीं है तो इसके वजह से AC ऑन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे मैं गाड़ी का मैं बटन दबा के गाड़ी ऑन करता हूँ, यहाँ पे जो बटन है, पहले ये बटन उस तरफ आती थी, इधर आती थी, अब वो इधर दिया है उन्होंने। और देखिए कितना खूबसूरत बटन दिया है। द फिनिश एंड द फील इज़ वेरी गुड। अब गाड़ी ऑन हो गई है। जैसे गाड़ी ऑन होती है, मैंने ऑटो में रखा है, तो आपके ऑटो वाले फीचर्स में क्या होता है कि गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से क्लाइमेट कंट्रोल कर लेती है। अगर समझिए मैंने AC में डाल दिया, राइट, तो AC में मैं डालूंगा तो कंट्रोल मेरे पास आ गया है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल से। और यहाँ पे आपको नॉब भी दिया जा रहा है, नॉब भी है आपके पास में। देखिए अब मैं नॉब दबा रहा हूँ तो ऑटो से मैनुअल में आ गया है। फिर ये आपके बटन्स है, आपको हवा कैसे चाहिए, पैरों पे चाहिए, जो नॉर्मल होता है, राइट। एंड टच इज़ वेरी इंट्यूटिव। इसमें डुअल क्लाइमेट जोन्स है, एक पैसेंजर के लिए है और एक ड्राइवर के लिए है, जो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो इसमें एक अच्छा फीचर ये है कि आपके पास में मैनुअल एडजस्टमेंट भी है और टच स्क्रीन में भी है। जैसे कि अगर मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर मैंने कम किया तो कम हो रहा है बटन से ही। मुझे चलाते वक्त में मेरे को यहाँ स्क्रीन पे टच करने की नहीं, आई कैन जस्ट गो हियर एंड आई कैन प्रेस द बटन्स बिकॉज आई नो वेयर द बटन्स आर क्विकली, राइट। लेकिन अगर आप MG हेक्टर खरीदते हो, वहाँ पे इतनी बड़ी स्क्रीन दी है और बटन्स कहीं नहीं दिए, तो अगर वो स्क्रीन खराब हो जाती है या किसी ने पटक दिया या आपके बच्चे ने कुछ मार दिया और स्क्रीन उड़ गया या डिस्प्ले उड़ गई, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए MG हेक्टर की जगह पे मैंने जीप कंपास को चुना, ओके। और मेरा दूसरा रीज़न खरीदने का जीप कंपास वॉज आई वॉन्टेड अ पेट्रोल
ओके और टाटा हैरियर में डीजल ही आती है, टाटा सफारी में डीजल आती है, तो पेट्रोल नहीं आती थी, इसलिए मैंने पेट्रोल में सिर्फ जीप कंपास लिया। इट इज़ अ 1.4 लीटर DCT इंजन, इट्स अ डुअल क्लच ऑटोमेटिक। गाड़ी का इंजन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा नॉइजी है, बट वेरी पेपी इंजन है। बिकॉज इट इज़ ऑटोमेटिक, इट टेक्स टाइम टू इनिशियली पिकअप बिकॉज ऑफ बिकॉज जो DCT ट्रांसमिशन है वो फास्ट चेंज करे जा रहा है आपके जो गियर रेशियोज है, जैसे आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने हार्ड एक्सेलरेट किया तो गाड़ी फास्ट पिकअप करेगी, लेकिन आप स्लो एक्सेलरेशन करोगे, जैसे आप सिटी में ज़्यादा एवरेज पाने की कोशिश करोगे, तो आपको लगेगा थोड़ा स्लगिश बिहेवियर है। दैट इज़ ओनली थिंग। बट येस, जब आप इसको हाईवे पे लेके जाएंगे तब असली मज़ा है इस गाड़ी का। तो सिटी में अगर आपको चलाना है तो मैं बोलूँगा, अगर आपका फुल टाइम सिटी ड्राइविंग है, डेली ड्राइविंग है, तो आप इसके जगह पे ऑटोमेटिक की जगह पे तो आप मैनुअली खरीदिए, बिकॉज उसमें यहाँ आपको थोड़ा सा पिकअप में अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर हो तो आप ऑटोमेटिक के लिए जाइए, तो वो आपको ज़्यादा बेहतरीन माइलेज भी मिलेगा, और साथ में जो ड्राइविंग प्लेजर है इस गाड़ी का वो बहुत है। The entire car is a huge car, but you never feel like it is huge. See, I can see the bonnet from here. The seats are auto adjustable, 8-way. It has got lumbar support, which is automatic. Passenger seat doesn't have automatic seat adjustment, it is manual, but it is comfortable. There is no height adjustment here, only height adjustment is given for the driver seat. Apart from that, you have got a big panoramic sunroof. So if I open this up, it's got a huge panoramic sunroof which goes till the head of the rear passengers. Okay, interiors अगर आप देखेंगे तो interior is little bit of white or silverish, grayish white I'll say, which is looking good. I always wanted to have a white interior because last car that I had was a completely black interior, so मुझे I was over it. इसमें ऑटोमेटिक डिमिंग, नाइट टाइम डिमिंग है, जैसे लाइट पड़ती है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली डिम हो जाता है, तो आपको आंखों में रिफ्लेक्शन नहीं आएगी लाइट्स की। सो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव एन ऑटोमेटिक बूट, सो व्हेन आई प्रेस दिस इट विल ऑटोमेटिकली ओपन, इफ यू सी दैट, so that is one good feature. I can even close it from here. If I press, it will close. So that is one a good feature, I would say, because of which I bought this car. I love the sunroof. The sunroof is amazing. See, ये sunroof मेरे सर के ऊपर तक है, राइट? और इस आप देखेंगे ये सनरूफ कहाँ तक है, ये सनरूफ यहाँ तक है, सिर्फ इतना ही स्पेस बचता है, इतना सा। बाकी गाड़ियों में आप देखेंगे ना तो आपको ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा इधर तक सनरूफ होगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो जो उसका हॉरिजॉन्टल व्यू है वो घटा है दूसरी गाड़ियों में, बट इस गाड़ी में इट इज़ ह्यूज एंड इट इज़ सेफ्टी रेटेड, 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है ये कार। दूसरा AC वेंट्स इतने नीट है, इतने अच्छे दिए गए हैं कि वो छुप जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि AC वेंट्स किधर है, जिसकी वजह से गाड़ी और ओपन एयरी लगती है। देखिए ना, यहाँ पे भी AC वेंट्स हैं, सो विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। अल्पाइन के स्पीकर्स मिल रहे हैं आपको 4 डोर में, दे आर साउंडिंग अमेजिंग। आई कैन जस्ट प्ले वन सॉन्ग फॉर यू एंड यू विल लव इट।